बच्चों, मैं सुनीता अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बायो की क्लास में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेंडल के आनुवंशिकता के नियम तो हमने पढ़ लिए। 3 नियम जो निकले हमारे, एक संकर संकरण के दौरान 2 नियम निकले थे और 2 संकर संकरण से हमारा कौन सा नियम निकला था? उसका तीसरा नियम निकला था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब 3 जो नियम इन्होंने दिए थे मेंडल ने, उसके अलावा भी हमारे जो मेंडल के आनुवंशिकता के जो नियम हैं उनका क्या हुआ? थोड़ा सा विचलन हुआ, यानी कि वो जो नियम थे उन्होंने उनसे थोड़ा सा हटकर के परिणाम आए। कुछ ऐसे भी प्रयोग हुए, कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि जो मेंडल ने नियम दिए उनके अकॉर्डिंग परिणाम नहीं आ रहे, बल्कि कैसे आ रहे हैं? भिन्न परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको आज के टॉपिक को नाम दिया है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों से विचलन। और इस विचलन में भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना अपूर्ण प्रभाविता। कौन सा पढ़ रहे हैं? अपूर्ण प्रभाविता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, समझ में आया आपको? अब सबसे पहले मैं अपूर्ण प्रभाविता का मतलब समझाना चाहती हूँ। मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तो कितने लक्षणों को उसने काम में लिया था? 7 विपर्यासी लक्षणों को काम में लिया था। कितने? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को काम में लिया, जिनमें से क्या था? एक लक्षण तो अपना F1 पीढ़ी में क्या दिखाता था? प्रभाव दिखाता था, और दूसरा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता था। तो जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा रहा था उसे क्या कहा? प्रभावी लक्षण। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया था ना जब हमने प्रभाविता का नियम बताया था? इसी तरीके से जो अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में नहीं दिखा पा रहा था उसको उन्होंने क्या कहा? अप्रभावी लक्षण। ठीक है, अब F1 पीढ़ी में हमेशा क्या दिखाया मेंडल ने? कि प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग किए तो उन्होंने ये देखा कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता। प्रभावी लक्षण हमेशा ही अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में नहीं दिखाता और कुछ हटकर के एक परिणाम दिखाता है। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। मेंडल के जब एक संकर संकरण के दौरान जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते थे उनको क्या कहा? प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं उन्हें अप्रभावी कहते हैं। यह हमें समझ में आ गई यहाँ तक बात? अपवाद के स्वरूप हमेशा नहीं होता ऐसा, ज़्यादातर तो मेंडल का नियम ही फॉलो होता है, लेकिन कभी कभी कुछ पौधों में ऐसा भी हुआ है कि वहाँ मेंडल का नियम फॉलो नहीं हुआ। तो अपवाद स्वरूप जब F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, प्रभावी लक्षण क्या कर रहा है? अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, और अप्रभावी के साथ क्या हो गया? मिक्स हो गया। वो अप्रभावी के साथ क्या हो गया? मिश्र हो गया, और मिश्र होकर के ना तो वो अपना प्रभावी लक्षण दिखा पा रहा है और ना ही अप्रभावी दिखा रहा है, बल्कि दोनों का मिक्स होकर के एक मध्यवर्ती लक्षण हमको दिखाई देता है। किसमें? F1 पीढ़ी में। ठीक है, अभी हमारा, और इसको हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से प्रभाव नहीं दिखाया, अपूर्ण है वो, इस वजह से उस प्रभाविता को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। प्रभाव तो है लेकिन अप्रभावी का भी है और प्रभावी का भी है, और दोनों मिक्स होकर के क्या बना रहे हैं? एक मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं, और इसीलिए इसको कहा अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको। एक मिराबिलिस जलापा पौधा होता है जिसको हम गुलाबबास भी कहते हैं और 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसके 3 नेम हैं, मिराबिलिस जलापा, चाहे इसको हम कहें गुलाबबास, या फिर हम इसको कहेंगे 4 o'clock प्लांट। ठीक है, एक तो ये प्लांट है और एक है हमारा स्नैपड्रैगन। इस स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापा में प्रभाविता का सिद्धांत लागू नहीं होता, यानी मेंडल का जो नियम है प्रभाविता का वो अपना लागू नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर एक मध्यवर्ती लक्षण हमको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? प्रयोग हमने जब किया इन पौधों पर, जब हमने प्रयोग किए तो हमने 2 प्रकार के पौधे लिए, समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे और समयुग्मजी सफ़ेद फूल वाले पौधे। ये 2 प्रकार के पौधे देते थे। ये जो हमारे पौधे हैं इनमें 2 तरह के पुष्प प्राप्त होते हैं हमको। लाल पुष्प वाले पौधे भी होते हैं और सफ़ेद फूल वाले पौधे भी होते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें लाल फूल खिलते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सफ़ेद फूल खिलते हैं। तो एक पौधा तो हमने ले लिया लाल पुष्प वाले पौधे, और दूसरा हमने ले लिया सफ़ेद फूल वाले, और लिए कैसे? समयुग्मजी। अच्छा, आप लोगों को एक समयुग्मजी टर्म्स का मतलब हम समझाते हैं, जिसमें दोनों कारक कैसे हैं? सेम हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेती R और R, तो ये दोनों कारक सेम नहीं है, तब ये क्या कहलाएगा? विषमयुग्मजी कहलाएगा। और समयुग्मजी का मतलब जिसमें दोनों कारक कैसे होते हैं? सेम होते हैं, तब वो कहलाएगा समयुग्मजी। ठीक है, तो समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे लिए, यानी कि शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे लिए, और समयुग्मजी हमने सफ़ेद फूल वाले पौधे लिए, और इनके क्या बनाए हमने? युग्मक बनाए। इनके क्या बने? फिर युग्मक बने। डेवलप होने लगे तो इनसे क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। जब युग्मक बनते हैं तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, क्योंकि दोनों सेम हैं यहाँ पर कारक।
यानी दोनों जीन कैसे हैं यहाँ पर सेम हैं। तो आर ही प्रकार के यहाँ पर सारे युग्मक कैसे होंगे, आर प्रकार के, और यहाँ पर होंगे स्मॉल आर प्रकार के। ठीक है, इन दोनों का जब हम संकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं हमको, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले पौधे हमको प्राप्त होते हैं, जो कि देखने में कैसे हैं, गुलाबी कलर के हैं। ना तो लाल कलर आया और ना ही सफ़ेद कलर आया। ठीक है, और कैसा आया, जब सफ़ेद और लाल को मिला देते तो कौन सा कलर आता है, गुलाबी कलर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मिश्रित कलर हमको प्राप्त हुआ, यानी गुलाबी पुष्प वाले पौधे हमको प्राप्त हुए, यानी एक नई नस्ल तैयार हो गई। यहाँ लाल पुष्प वाले पौधे मिलते हैं, सफ़ेद फूल वाले पौधे मिलते हैं, और जब हमारी वन पीढ़ी आई तो हमें कैसे पौधे वाला पौधा मिला हमको, कैसे पुष्प वाला, गुलाबी पुष्प वाले पौधे हमको प्राप्त हुए। ठीक है, तो सारे पौधे कैसे थे, गुलाबी पुष्प वाले पौधे थे। अब हम आगे देखते हैं, अगली जनरेशन के लिए हमने F1 पीढ़ी के 2 पौधे ले लिए। ठीक है, जो कैसे पुष्प दे रहे हैं, गुलाबी कलर के दे रहे हैं। तो हमने ऐसे 2 पुष्प लिए, एक RR दूसरा भी RR। ठीक है, और इनमें क्या कराया, स्वयं निषेचन कराया, स्वयं परागण कराया, और उसके पश्चात इनमें क्या बने, सबसे पहले इनमें युग्मक बनते हैं। युग्मक बनेंगे 2 प्रकार के युग्मक, यहाँ हम देख रहे हैं कितने प्रकार के, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। इसी तरीके से यहाँ भी हमारे 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, और ये युग्मक आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, यानी संकरण होता है जब इनमें। तो हम देखते हैं दोनों युग्मकों को हम अलग अलग साइड में लिख देंगे चेकर बोर्ड के द्वारा। एक कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर। एक युग्मकों को हमने एक साइड में रख दिया, दूसरे प्रकार के युग्मकों को हमने एक साइड में रख दिया। अब हम इसको कैपिटल आर को इन दोनों से क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। ये कैसे पुष्प वाले पौधे होंगे, लाल पुष्प वाले, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कैसे आ गए, समयुग्मजी कारक आ गए हैं, इस वजह से ये कैसा होगा, लाल पुष्प वाला पौधा होगा। अब यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये वाले जो कैसे मिलेंगे हमको, गुलाबी कलर के मिलेंगे, जबकि मिलना कैसा चाहिए था, प्रभावी मिलना चाहिए था, यानी कि लाल ही होना चाहिए था मेंडल के नियम के हिसाब से, लेकिन यहाँ कैसा मिला हमको, गुलाबी कलर वाले पुष्प वाले पौधे मिले। अगला हम देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल आर जब आर से क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा हमको, वही गुलाबी कलर वाला पौधा मिलेगा। ठीक है, गुलाबी पुष्प वाले पौधे। स्मॉल आर और स्मॉल आर जब आपस में क्रॉस करेंगे तो दोनों समयुग्मजी हो गए यहाँ पर, तो ये सफ़ेद फूल वाले सफ़ेद पुष्प वाले पौधे हमको प्राप्त होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, एक हमें लाल पुष्प वाला पौधा भी मिला, एक हमें सफ़ेद पुष्प वाला पौधा भी मिला, और 2 हमें कैसे मिले, गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। ठीक है, अब हम इसका फिनोटाइप का मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हमने जो वीडियो बनाए थे उनमें हमने आपको बताया था कि जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, फिनोटाइप। तो कैसे दिखाई दिए हमको, लाल पुष्प वाले 1, ठीक है, गुलाबी वाले 2 और सफ़ेद वाला 1। तो यानी कि इसका जो फिनोटाइप हुआ वो कैसा हुआ, 1:2:1। 1 का मतलब 1 कैसा है यहाँ पर, रेड कलर का, यानी कि लाल पुष्प वाला पौधे। ये कैसे हैं, लाल पुष्प वाले। ये कैसे हैं, गुलाबी पुष्प वाले पौधे। और ये कैसे हैं, सफ़ेद पुष्प वाले पौधे। ठीक है, समझ में आया। तो हमें इसका रेशो में समझ में आ रहा है, इसका फिनोटाइप है 1:2:1। जबकि अगर हम मेंडल के नियम, प्रभाविता के नियम में हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिनोटाइप 3:1 मिलता है। 3 कैसे होते हैं, 3 कैसे होंगे, प्रभावी लक्षण दिखाने वाले, जो प्रभावी कारक था वो दिखाई देते हैं, और 1 हमें कैसा दिखता है, अप्रभावी वाला फिनोटाइप में। और जीनोटाइप में वहाँ पे था 1:2:1। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं फिनोटाइप भी उतना ही है और जीनोटाइप भी ऐसा ही है। जीनोटाइप में हम क्या देखेंगे, जीनोटाइप हमको दिख रहा है एक लाल कलर का, यानी RR। एक तो कैसा है RR, दूसरा कैसे हैं, कैपिटल R स्मॉल r वाले 2 हैं, और स्मॉल r वाले कैसे हैं, 1। ये हमारा होता है जीनोटाइप, जिसको हम कारक से दिखाते हैं, ये जीनोटाइप होता है। और जिसको हम बाहर से कलर देख करके बताते हैं, लंबाई देख करके बताते हैं, या कुछ और करैक्टर देख करके बताते हैं, वो होता है हमारा फिनोटाइप। तो यहाँ दोनों ही प्रकार के जो हमारे फिनोटाइप है और जीनोटाइप है, दोनों ही कैसे हैं, 1:2:1। और ठीक है, अब आपको समझ में आया अप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता क्या है और ये किसे कहते हैं, और इसका हमें एक उदाहरण भी हमें समझ में आया, ये किस तरीके से ये हमको दिखाई देंगे। ठीक है।